अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? ट्रांसपोज का मतलब है मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग विद रो विद कॉलम। मतलब आप एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको ए, ठीक है, इसका ट्रांसपोज चाहिए होगा हमको। ट्रांसपोज, ये जो लिखा है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज बोलते कैसे हैं इसको? ए डैश बोल देते हैं या एक ए के ऊपर टी लगा देते हैं। तो ये इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब ट्रांसपोज आएगा कैसे? कुछ नहीं करना, इसका ये पहला रो दिख रहा है ना आपको, 1 2 3, इसको मैंने कॉलम बना दिया 1 2 3, ठीक है। और और क्या किया? दूसरे रो 4 5 6 को दूसरा कॉलम बना दिया 4 5 6। और क्या किया? तीसरी रो 7 8 9 को तीसरा कॉलम बना दिया 7 8 9। तो ये इसका क्या मिल गया हमको? ट्रांसपोज मिल गया ए का, ए डैश मिल गया, ठीक है। समझ आ गया होगा ये। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमको? वो कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है ट्रांसपोज पे बेस्ड, क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करता है ये ट्रांसपोज जो अभी हमने समझा। तो होता क्या है यहाँ पर कि अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लोगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप क्या करते हो, ए प्लस बी दोनों के सम का ट्रांसपोज लोगे तो इंडिविजुअल दोनों के ट्रांसपोज के सम के इक्वल ही होगा, ठीक है। और थर्ड क्या है कि अगर आप कोई एक ऐसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, के मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो रखा है, तो के ए का अगर ट्रांसपोज लेते हो आप के ए का, तो अब ये नंबर जो के है ये तो कोई नंबर है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये के को आप बाहर कर दो, जो ट्रांसपोज आएगा वो ए का ही होगा। के का बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप ए का ट्रांसपोज लेने के बाद। समझ जा रही है बात? ठीक है ना। और एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ट्रांसपोज में, कि अगर ए और बी का मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका आप ट्रांसपोज लेते हो तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज अगर आपने दिया तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये समझ आ गया होगा आपको, लिखा हुआ है, मतलब ए बी का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा? बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ये समझ आ गया अच्छे से? ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या देखना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है? अगर अगर किसी का ट्रांसपोज लेने के बाद, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उनको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होगे, क्या लिखा है ये? अगर ए डैश ए के बराबर होता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये क्या लिखा है अभी इसको रहने दो, आप इधर समझो पहले एग्जाम्पल से। हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो आप सही से तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। ए में क्या है? 1 2 3, ये पूरा मैट्रिक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज लिया हमने, 1 2 3 था ये, इस रो को हमने कॉलम बना दिया 1 2 3। और दूसरा रो था 2 6 7, इसको हमने कॉलम बना दिया 2 6 7। तीसरा रो था 3 7 10, इसको हमने तीसरा कॉलम बना दिया 3 7 10। अगर आप दोनों मैट्रिक्स को देखो, ए और ए के ट्रांसपोज को, दोनों सेम ही हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? पहले बता दो, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो वो किस तरीके की दिखेगी आपको। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, ये 1 2 3 और ये 1 2 3, ये 7, ये 7। बाकी तो आप इसको इस तरीके से देखो, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको छोड़ दो। बाकी ये वाला एलिमेंट्स इसके इक्वल है, ये वाला एलिमेंट्स इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल। ये बात समझ आई क्या बताया मैंने? तो यहाँ से बेसिकली हो क्या रहा है, ए आई जे इक्वल हो रहा है ए जे आई के। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है ए, अगर मैं 1 3 देखता हूँ और ए 3 1 देखता हूँ तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। इनके ऑर्डर चेंज करने पर जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। कैसे? यहाँ पर चेक करो आप, ए ए 3 1 और A 1 3 देखो क्या क्या है इसमें एलिमेंट्स।
A13 ये 3 है, A31 ये भी 3 है। आप कोई भी रैंडम ले लो, A23 ले रहा हूँ मैं, और A32 देख लो, दोनों सेम ही मिलेंगे। A23 कौन सा है? सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये A23 है। A32 कौन सा है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये। हाँ विवेक, रुको अभी पढ़ा रहा था। तो यहाँ तक समझ आया आपको क्या बता रहा था? ठीक है, आगे देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो वो ए माइनस के इक्वल आता है, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अब देख लो, अब जल्दी से हो क्या रहा है। जैसे ये रो, इस ए था, ए का ये फर्स्ट रो, उसको फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया। उसके बाद हुआ क्या, ये आप चेक करो, यहाँ पर ये माइनस सारे एलिमेंट नेगेटिव हो गए इसके, ए डैश के। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ माइनस, माइनस अगर कॉमन लेता हूँ तो ये जीरो तो अपनी जगह पर ही रहेगा। -2 + 2 हो गया 4, -4 हो गया 2, -2 हो गया। बेसिकली माइनस कॉमन लेने से ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो ए यहाँ पर ए डैश किसके -1 के इक्वल है, इसको मैं ए लिख सकता हूँ। ये ए डैश किसके इक्वल आया, -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज खास देखने वाली क्या है, कि जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो उसके डायगोनल एलिमेंट जो भी होंगे वो कैसे होंगे, जीरो होंगे सारे। चेक कर लो आप, सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, हमेशा होगा ये। अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखोगे तो डायगोनल एलिमेंट जीरो मिलेंगे आपको। ये भी ये क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसके डायगोनल एलिमेंट जीरो ही होंगे, क्योंकि माइनस हम कॉमन लेते हैं ना, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो, जैसे समझ लो एक और बार, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था ना, तो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करते हो तो होता क्या है, ये जो टू है यहाँ पर ये -2 हो गया जाके, और ये -4 था, ये 4 हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम इसका रो को कॉलम, कॉलम को जब हम इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पे ये इंटरचेंज हो जाए, सेम वापस वही बन जाए। ठीक है, तो अगर जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन देखोगे तो ये भी ध्यान भी रखना है आपको। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ई आई जे इक्वल टू होता है -a j i के। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ए आई आई जीरो के इक्वल होता है। ए आई आई मतलब डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ए आई आई का क्या मतलब है, A11, A22, A33, और ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। है? अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको, तो अगर आप क्या करते हो, जैसे ए अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो ए प्लस ए डैश कर दो, तो वो हमेशा कैसा आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, और ए माइनस ए डैश कर दोगे तो हमेशा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ये समझ आया क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा? अब देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ए डैश सॉल्व किया, तो क्या किया, रो को कॉलम, इस रो को ये कॉलम, थर्ड रो को ये कॉलम बना दिया। ठीक है, ट्रांसपोज मिल गया हमको इसका। फिर हमने क्या किया,
ए और ए डैश को ऐड कर दिया, ए प्लस ए डैश कर दिया। ठीक है, जब ए प्लस ए डैश किया तो आप इस मैट्रिक्स को देखो, ये शायद सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसी है। कैसे? देखो ये 6 यहाँ पर पहुँच गया, ये 10 यहाँ पर पहुँच गया, ये 14 यहाँ पर। तो अगर इस तरीके से होता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है ना? और अगर आप ए माइनस ए डैश करते हो, ए माइनस ए डैश में क्या होगा चेक कर लो आप। ए माइनस ए डैश किया है आपने तो माइनस करोगे, 1 से 1 माइनस होगा, 0 आ जाएगा ये। और 2 से 4 माइनस होगा तो -2, 3 से 7 माइनस होगा -4। तो इसी तरीके से जब आप पूरा ए माइनस ए डैश सॉल्व कर लोगे तो आप चेक करोगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। -2 है, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 4 तो ये प्लस का 4, यहाँ -2 तो ये प्लस का 2। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ आ गया ये? अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है आपको तो आप उस मैट्रिक्स को, जैसे अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास, ए मैट्रिक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसी दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हो जिनको कि ऐड करके क्या आएगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है आप उसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो जो कि एक सिमेट्रिक होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात क्या बताना चाह रहा हूँ? तो आप देख सकते हो थ्योरम लिखी क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब होता कैसे है ये, जैसे यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू क्या दे रखा है, ए इक्वल टू दे रखा है हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ऐसे हम लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो होगा क्या, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये हाफ है, ये ए प्लस हाफ ए डैश हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दोगे हाफ का अंदर, दिख नहीं रहा होगा ये, यहाँ से देखो आप इसको, अगर क्या करते हो आप इस हाफ का मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या आएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए और माइनस हाफ ए डैश। तो ये हाफ ए डैश से हाफ ए डैश कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए ही हो जाएगा ये। तो ये समझ आ गया होगा, ये चीज़ ए ही है पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता ही है, क्या पता है आपको कि ये अभी हमने ऊपर देखा था, ये चीज़ हमेशा कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगी। और ए माइनस ए डैश हमेशा क्या बनाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। तो अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे कि ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए प्लस ए डैश, इसका आप हाफ भी कर दोगे तो भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा। और अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका भी अगर आप हाफ कर दोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक मैट्रिक्स ए है जो हमने ऊपर भी ली थी, तो इसका सम ए प्लस ए डैश का सम ऊपर हमने सॉल्व किया था तो यही आया था। देखो यहाँ पर ए मैट्रिक्स थी ये, ए डैश हमने इसका कैलकुलेट कर लिया था, तो ए प्लस ए डैश ये जो आया था और ए माइनस ए डैश ये आया था, इसी को मैं नीचे भी यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक एक मैट्रिक्स ए है ये, और इसका ए प्लस ए डैश ये क्या है, ये ए प्लस ए डैश है जो कि मैंने ऊपर से लिख लिया है। ठीक है, और ये क्या है, ए माइनस ए डैश है। ठीक है, तो आ, ये ए प्लस ए डैश लिख लिया, ए माइनस ए डैश लिख लिया, इनका हाफ हाफ कर दिया। अब हाफ
हाफ मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर अंदर ये जो आपको हाफ दिख रहा है इसका पूरी मैट्रिक्स में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया इस हाफ का, तो ये मैट्रिक्स मिल गई हमको। करके देख लो आप, हाफ का मल्टीप्लाई अगर 2 में करोगे तो 1 आएगा, और अगर हाफ का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 3 आएगा, अगर हाफ का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 5। तो इसी तरीके से हमने कर लिया। यहाँ पर हाफ का 0 में तो 0 ही रहेगा, और हाफ का अगर -2 में किया तो -1। क्या समझ आ गया होगा क्या किया ये? ठीक है। और जब हाफ का मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो ये देखो ये मैट्रिक्स जो थी हमारी, ये वाली एक्चुअल मैट्रिक्स, इसको हमने दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख दिया। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर आप 1 और 0 को ऐड कर दोगे तो ये हमको क्या मिलेगा, ये 1 मिल जाएगा। और अगर आप 3 और -1 को ऐड करोगे तो 2 आएगा, 2 ही है यहाँ पर। अगर आप 5 और -2 को ऐड करोगे तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरीके से इस 5 को इस 0 को ऐड करोगे, ये 5 मिल जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं एडिशन के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी सम के? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। अब आपको क्या चाहिए, पहले a प्लस ए डैश चाहिए, ठीक है। a प्लस ए डैश कैसे मिलेगा आपको, ये देखो आप पहले इस 6 को, ये जो 6 दिख रहा है यहाँ पर, इसको 2 टाइम्स ऐड कर दो तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। और ये जो -2 है, ये वाला जो -2 है, इसको इस -2 के साथ ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। और क्या करोगे आप, ये जो 2 है इसको इस 2 के साथ ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और क्या करोगे आप, और इस 3 को, तो डायगोनल एलिमेंट है तो 2 टाइम्स कर दो इस वाले 3 को। चल पहले इस 2 को देख लेते हैं, -2 को। ये किसके साथ है, अच्छा ये किसके साथ ऐड होगा ये बताओ, इस वाले -2 के साथ होगा। ठीक है, -4, और ये 3 2 टाइम्स हो जाएगा 6। ये -1 किसके साथ ऐड होगा, इस वाले -1 के साथ, तो -2 हो गया ये। और ये वाला 2 वापस 4 हो जाएगा, और ये वाला -1 -2, और ये 6। यहाँ तक समझ आया ये अमन? a माइनस ए डैश देख लेते हैं कैसे आएगा। a माइनस ए डैश के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 6 में से 6 माइनस हो गया, 0 आ जाएगा। यहाँ तो 0 आएगा, डायगोनल एलिमेंट वैसे भी 0 होते हैं तो टेंशन ही नहीं लेनी एलिमेंट्स जो इसमें स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, अब क्या करोगे, इस -2 से इस -2 को माइनस करना है, यहाँ पर ऐड किया था, इधर यहाँ माइनस करोगे, इस -2 से इस -2 को माइनस कर दो तो क्या आएगा, 0। ठीक है, और क्या करोगे, इस इस 2 से इस 2 को माइनस कर दो तो क्या आएगा, 0। सारे 0 आ रहे हैं। हाँ हाँ, सब 0 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूरी 0 आएगी, क्योंकि ये एक्चुअली में ये जो दे रखी थी मैट्रिक्स, ये आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही दे रखी है। आप इसको चेक करो तो ये मैट्रिक्स जो गिवन है, क्या? नहीं, सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक है, देखो -2 -2 2 2 -1 -1, ये सिमेट्रिक है तो इसको सिमेट्रिक तो 0 ही आएगी ना, नल मैट्रिक्स आएगी, ये पूरी सिमेट्रिक ही बन जाएगी। लेकिन समझ आ गया होगा आपको करना क्या है। अब हाफ, अब इसका हाफ और करना है अभी। हाफ हाफ भी तो था फॉर्मूले में। हाँ, दोनों को हाफ करके सम दिखाना है कि उनका सम वही मैट्रिक्स बन जा रहा है। फॉर्मूला जो अभी हमने दिखाया, फॉर्मूला ये मैं इरेज कर दूं, समझ आ गया ना? फॉर्मूला जो था अभी वो क्या था, ए इक्वल टू क्या था, हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश।
तो आपको चाहिए क्या था, ये वाली चीज़ चाहिए थी और ये वाली चीज़, ये दोनों अलग अलग करके दिखा देनी है इस क्वेश्चन में। तो ये कैसे आएगा, ए प्लस ए डैश का हाफ करना पड़ेगा या ए माइनस ए डैश का हाफ करना पड़ेगा, इन दोनों का सम दिखाना है बस।